गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट में हम जो आपके फैक्टर्स होते हैं अलजेब्रिक फैक्टर्स, उसका एक पार्ट होता है जो 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, सब में काम आता है। यहाँ तक कि 11th 12th में भी वो काम आता है, लेकिन बहुत से बच्चों को वो 8th में चले जाते हैं, 9th में चले जाते हैं, 10th में, तब तक वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को रिवाइज़ करवा रहा हूँ मैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो ये जो आपका अलजेब्रिक फैक्टर होगा, इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले तो हमें पहचान इसकी समझनी होती है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है p² + 6p - 16। तो इसमें जो वेरिएबल होता है, चाहे वो a b c d कोई भी वेरिएबल है, उसका पहले टर्म पे पावर 2 होती है, फिर सेकंड नंबर का जो टर्म होता है उस पे वेरिएबल की पावर 1 हो जाएगी, और जो थर्ड टर्म होगा उस पे वेरिएबल की पावर 0 हो जाएगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे p² की, तो p² में p आपका वेरिएबल है क्योंकि ये एक अल्फ़ाबेट है ABCD का। इस p के ऊपर पावर 2 लिखी हुई है। अगला टर्म है 6p, तो 6p में जो p आ रहा है इसके ऊपर कोई पावर नज़र नहीं आ रही इस वेरिएबल की, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है। और 16 है थर्ड टर्म, तो 16 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर 0 हो गई है। तो ऐसा कभी भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नज़र आए और उसको कहा जाए कि इसका फैक्टर करके दिखाइए, तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका हम कैसे फैक्टर करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जैसे कि इसको करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, p का जो कोफिशिएंट है p² का, ठीक है, ये बात समझने वाली बात है कि जो p² का कोफिशिएंट है, तो p² का कोफिशिएंट क्या होगा भाई? तो p² के साथ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका कोफिशिएंट होगा 1। और विदाउट वेरिएबल जो नंबर लिखा हुआ है, तो विदाउट वेरिएबल यानी कि 8 लिखा हुआ है, तो इस 8 को p² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 8 बनेगा। अब इस 8 के हमें करने हैं फैक्टर। तो फैक्टर जब हम इसका करेंगे तो पहले 2 का डिवीजन होगा, 2 4 जा 8, फिर 2 का डिवीजन करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर 2 का डिवीजन करेंगे तो आएगा 1। अब ये फैक्टर होने के बाद में 3 2 आपके पास आ गए, 1 2 एंड 3। तो ये 3 2 आए, इन 3 2 को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि ये 2 नंबर बने। तो कैसे? जैसे कि मैं पहले 2 और सेकंड 2 को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, कोमा अगला नंबर है 2, ये हो गया। तो ये 2 नंबर बन गए 4 एंड 2। अब इन 4 और 2 को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट ऐड करके क्या बनाना है, जो आपका वेरिएबल बीच में है p, उसके साथ जो 6 है वो 6 बनाना है। और 6 भी किसका बनाना है? उसका साइन किसका है? प्लस का, तो प्लस का 6 बनाना है। तो प्लस का 6 कैसे बनेगा भैया? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 4 है वो प्लस का कर दें और 2 है वो प्लस का कर दें। तो प्लस का 4 और प्लस का 2 ऐड करने पर प्लस का 6 बन सकता है, और साथ में इनके p लिख दें वेरिएबल, तो ये क्या बन जाएगा? 6p बन जाएगा, जो बीच में आपका 6p है। तो इस तरीके से इसको स्प्लिट कर देंगे बीच वाले 6p को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर फैक्टर में करना पड़ेगा, जो भी फैक्टर आप इस तरीके से करोगे। तो देखिए इसमें कर रखा है कि यहाँ पे वी ऑब्जर्व दैट लिखा हुआ है, वी ऑब्जर्व दैट 8 इज इक्वल टू, 8 कहाँ से आया मैं आपको बता चुका हूँ, 8 कहाँ से आया मैं आपको बता चुका हूँ। तो 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 एंड 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये इसने अपने तरीके से समझा रखा है, लेकिन जो मैंने आपको फैक्टर करने का तरीका बताया है उस तरीके से आपको समझना है। तो यहाँ पे इसने कहा कि 8 को हम क्या कर दें, 8 के 2 टुकड़े करें। तो वो कैसे किए? इसने फैक्टर करके नहीं दिखाया, मैंने फैक्टर करके दिखाए थे। 2 2 और 2 आएंगे, फिर 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 4 बन जाएगा और एक 2 बन जाएगा, और उस 4 और 2 को इस्तेमाल करके 6 बनाना है। तो ये बना रखा।
ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 कैन बी रिटर्न एज, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। मैंने अभी बताया था कि कैसे बनेगा ये 4p प्लस 2p, तो इसने बीच में 6p को स्प्लिट कर दिया, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8। अब आपको क्या करना है, पहले दो टर्म को इस्तेमाल करके उनमें कॉमन लेना है और अगले दो टर्म को इस्तेमाल करके उनमें कॉमन लेना है। तो देखो ये पहले तो इसने क्वेश्चन लिखा, फिर स्प्लिटिंग फॉर्म लिख दी है यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8। अब पहले p स्क्वायर प्लस 2p में क्या कॉमन आ रहा है, तो भाई कॉमन तो यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रही, और p स्क्वायर और p में p कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर p कॉमन ले लिया और p कॉमन लेकर के ब्रैकेट लगा दिया। अब p स्क्वायर में जो पहला टर्म p स्क्वायर है, उस p स्क्वायर में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे p का जो आपने कॉमन लिया, तो 1 पावर इसकी कट जाएगी, तो क्या बचेगा, इज इक्वल टू में p बचेगा। तो ब्रैकेट में यहाँ पे p लिख दिया गया है, ये लिख रखा, ठीक है। और फिर प्लस, फिर अगले उसी कॉमन p का 2p में डिवाइड करेंगे तो p से p कटेगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो ये देखिए यहाँ लिख रखा है। अब अगले 4p प्लस 8 में 4 और 8 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो बाहर 4 लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया। अब 4p में 4 का डिवाइड करेंगे तो p बचेगा, तो p हमने लिख दिया प्लस, और 4 का जब 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे p प्लस 2 यानी कि p प्लस 2 फिर से कॉमन आ सकता है, क्योंकि p प्लस 2 फर्स्ट टर्म ये है और सेकेंड टर्म ये है, तो p प्लस 2 दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगेन p प्लस 2 इज ए कॉमन इन बोथ द टर्म्स, तो p प्लस 2 को तो कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ब्रैकेट लगेगा, और उस p प्लस 2 का p प्लस 2 में डिवीजन करेंगे तो वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, p बचेगा, और अगले p प्लस 2 में भी p प्लस 2 का डिवीजन करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, जो कि लिख रखा है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये मल्टीपल ये फैक्टर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से इसको करना है, हमें समझ में आ रहा है। एक और समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक और समझने के लिए अब की बार p की जगह हमें क्या दे रखा है, q दे रखा है, तो q दे रखा है, ये रहा आपका q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। तो q स्क्वायर जो आपका वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जिसके साथ q नहीं है, तो वो q किसके साथ नहीं है, 21 के साथ नहीं है, तो 21 इंटू 1 इज इक्वल टू 21। अब इस 21 के अगर फैक्टर करें तो सबसे पहले तो 3 का डिवीजन जाएगा इसमें, तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 2 ही टुकड़े बने हैं, तो इसका मतलब 2 ही टुकड़े चाहिए हमें, 7 और 3 बन रहे हैं। तो इन 7 और 3 को मिला करके क्या बनाना है हमें, इसमें हमें बनाना है जो बीच में वेरिएबल उसके साथ क्या लिखा हुआ है, -10, तो -10 बनाना है। तो -10 भाई कैसे बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे 7 और 3 को तो बनेंगे, तो -3 और -7 जब ऐड करते हैं तो इज इक्वल टू में -10 बन जाता है। तो एक पेयर तो हो गया -3q और एक पेयर हो गया आपका -7q, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, तो यहाँ पे देखो बना रखे हैं इसने कि -7 ये रहा और -3, और यहाँ पे भी -7 और -3 जो कि -10 बन रहा है। इसमें खास बात यही होती है कि इनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में जो नंबर आता है वो बनना चाहिए, और इनको ऐड करते हैं तो बीच वाला जो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो बनना चाहिए। तो -7 और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 21 बनता है जो बन रहा है, और -7 और -3 को जब ऐड करते हैं तो -10 बन रहा है, जो बीच में वेरिएबल q है उसके साथ कोफिशिएंट -10 है, तो ये बन रहा है। तो बन रहा है तो इसके हमें 2 टुकड़े यही करेंगे, -7q और -3q, इनको आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको आगे करते हैं, तो यहाँ पे है -q स्क्वायर -10q प्लस 21, और यहाँ पे आगे है q स्क्वायर -3q -7q प्लस 21। तो यहाँ पे देखिए बीच में q स्क्वायर वैसा का वैसा लिखा हुआ है, -3q अभी अपन ने बनाया था वो है, और -7q हमने जो बनाया था वो है, और प्लस 21 वैसा का वैसा। अब q स्क्वायर और -3q में क्या कॉमन आ रहा है, q कॉमन आ रहा है, तो ये हमने q कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट लगा दिया। अब q स्क्वायर में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, जो कॉमन लिया है q उसका, तो q स्क्वायर में q का डिवीज़न करोगे तो 1 पावर इसकी है और 2 पावर ऊपर है, तो 1 पावर कट जाएगी तो अकेला q बचेगा। तो ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट में क्या कर दिया,
Q लिख दिया यहाँ पे। फिर आगे हमें क्या करना है, आगे हमारा -3Q है ये वाला। इस -3Q में जो आपका कॉमन Q है उसका डिवाइड करना है, तो Q से Q कटेगा तो -3 बचेगा। तो ये देखिए -3 हमने ब्रैकेट के अंदर ये लिख रखा है। फिर अगले में चलें तो -7Q और +21 है, तो -7Q और +21 है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो भाई आगे -7 है तो -7 कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि 21 में 7 का डिवीज़न जाता है, तो -7 कॉमन आ जाएगा। तो ये हमने -7 कॉमन ले रखा है। अब इस -7 का हम क्या करेंगे, -7Q में डिवाइड कर देंगे, तो Q से Q कट गया, क्या बचा, -7 बचा। तो -7 बचा, सॉरी Q का डिवीज़न नहीं करना, गलती कर दी मैंने। यहाँ पे हमें क्या करना है, -7Q में -7 का डिवीज़न करना है, तो -7Q डिवाइड बाई -7, तो -7 से -7 कट जाएगा तो Q बच जाएगा। तो ये हमारा Q हमने ब्रैकेट में लिख दिया। और फिर हमें क्या करना है, इस 21 में -7 का डिवीज़न करना है, तो यहाँ पे 21 तो प्लस का है और 7 जो है वो माइनस का है, तो डिवाइड जब करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा और 7 3 जा 21 -3 आ जाएगा। तो ये हमने -3 लिख रखा है। तो इस तरीके से Q -3 दोनों में आ गया, तो इनको हम वापस से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉमन ले रखा है और कॉमन लेने के बाद में इसका डिवाइड करेंगे पहले टर्म में और सेकंड टर्म में, तो Q -3 तो कट जाएगा, तो बचेगा Q -7 जो कि यहाँ पे लिख रखा है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी फैक्टर कर रहे हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तीसरे को भी अगर करना है तो इसी तरीके से हम करेंगे। 16 है वो, तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जो p² का कोफिशिएंट है 1 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई मल्टीप्लाई करो इसको, तो पहले तो 1 × 16, ये मल्टीप्लाई की आदत बनाना। क्यों बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार इसमें तो चलो 1 आ रहा है, लेकिन आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्स्ट नंबर टर्म होगा उसके साथ 2 3 4 कुछ भी होगा। तो अगर 2 3 4 हुआ और आपने मल्टीप्लाई नहीं किया तो आपका सही नहीं होगा, और जो कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप क्या पता भूल जाओ और सीधे कर लो तो वो सही हो जाए आपका। तो हर बार सही नहीं हो पाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई की आदत डाल लोगे कि हमें जो फर्स्ट टर्म है उसके कोफिशिएंट को और जो थर्ड टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है। इसको हम A और C बोलते हैं, तो AC करना है, A और C को मल्टीप्लाई करना है, तो वो आदत बनी रहेगी और इससे जो नंबर आपको मिलेगा उसके जब फैक्टर करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो 16 है, अब 16 के फैक्टर करें तो वैसे तो 16 में सबसे पहले 2 का डिवीज़न जाएगा, तो 2 हो गया, तो हो गया 8। फिर 2 का डिवीज़न करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 2 का डिवीज़न करेंगे तो फिर हो जाएगा 2, और फिर 2 का डिवीज़न करेंगे तो हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे देखो 4 2 आ चुके हैं, तो 4 2 आ चुके तो हम 4 का 2 का कैसे बनाएंगे, 2 नंबर बनाएंगे। तो 2 नंबर कैसे, पहले 2 को और सेकंड 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाता है, और सेकंड 2 को और थर्ड 2 को और फोर्थ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 4 बन जाता है। और इन दोनों 4 को इस्तेमाल करके जो बीच में 6 है वो बनाना है, तो भाई किसी भी हालत में नहीं बन सकता। ये हमें बात समझ में आ गई है कि 4 + 4 करेंगे क्या, क्योंकि हम या तो ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो ऐड करें तो 8 आता है, माइनस करें तो 0 आ जाता है, 6 तो नहीं बन सकता। तो अब हम क्या करेंगे, पहले दूसरे और तीसरे को, ठीक है, यानी कि जो पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 बन गया, ठीक है। और अगला जो 2 है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अगला 2 है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो 8 और 2 को इस्तेमाल करने पर क्या बनता है, अगर 8 और 2 को ऐड करते हैं तो 10 बन जाता है, ठीक है। और 8 में से 2 माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। तो हमें 6 ही चाहिए, ठीक है। तो हमें 6 चाहिए, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन हमें ध्यान रखने वाली बात है 6 किसका चाहिए, प्लस का। तो प्लस का अगर 6 चाहिए तो बड़ा नंबर आपको प्लस का करना पड़ेगा। तो 8 तो आप प्लस का कर देंगे और 2 आप माइनस का कर देंगे। तो जब माइनस होंगे तो प्लस का ही बचेगा। तो यहाँ पे देखिए p² प्लस 6p, ये जो नंबर है इसमें 6p माइनस 16 है। तो इसको आगे जब हम कर रहे हैं तो 8p है वो प्लस का है और 2p जो है वो माइनस का। क्यों? क्योंकि अब माइनस करेंगे तो माइनस का 6p बचेगा और जो कि हमें सॉरी प्लस का 6p बचेगा जो कि हमें चाहिए। तो अब p² और माइनस 2p में क्या कॉमन आएगा? p कॉमन आएगा। तो p कॉमन आएगा तो p² में p का डिवीजन करेंगे तो p बच जाएगा और माइनस 2p में p का डिवीजन करेंगे तो माइनस 2 बच जाएगा। ऐसे ही 8p और माइनस 16 में 8 और 16 8 की टेबल में आते हैं तो 8 कॉमन आ जाएगा प्लस का, क्योंकि 8 जो है शुरू में वो प्लस का है। अब 8p में 8 का डिवीजन करेंगे तो 8 से 8 कटेगा तो p बच जाएगा और 8 का माइनस 16 में डिवीजन करेंगे तो 8 2 जा 16 यानी कि माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे p माइनस 2 और p माइनस 2 ये दोनों के दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो कॉमन आने पर ये लिख दिया। तो अब बचा क्या? p प्लस 8, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से ये फैक्टर हो जाएगा p² प्लस 6p माइनस 16 का p प्लस 8 माइनस 2। तो इस तरीके से ये कॉमन ये जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनके फैक्टर किए जा सकते हैं। यदि उसमें 3 टर्म हो तो बीच वाले मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं 2 टुकड़ों में और उसके बाद उसमें कॉमन लेकर फैक्टर करते हैं। तो ये आपको करने हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इसको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सॉल्यूशन लिखा हुआ है, फिर भी समझाया हुआ भी है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप समझ सकते हो। तीनों क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करने हैं आपके मैथ्स की नोटबुक में, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो दूसरे तरीके से होते हैं लेकिन आपको इसी तरीके से करने हैं, आपको इसी तरीके से करने हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपको इसी तरीके से खुद को करने हैं। वो इसमें सॉल्यूशन में तो आपको वो क्वेश्चन क्या होंगे करके दिखा रखे होंगे, लेकिन आपको उस तरीके से नहीं करने हैं। जो ये तरीका बताया गया इस तरीके से उसको करना है, ये ध्यान रखें। तो वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। जैसे कि यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं इसी तरीके से। इसमें कुछ भी तरीका दे रखा हो उस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको ये इस फर्स्ट क्वेश्चन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन इसी तरीके से आपको होमवर्क में करने हैं। अब हो सकता है कि आपके कुछ नंबर बड़े हो जाएं, जैसे कि यहाँ पे आपको 49 और 36 बड़े दिखें और 21 और 16, तो ये आपके लिए थोड़ा टफ भी पड़ सकते हैं। तो इनको आप चाहे छोड़ दें बड़े नंबर को, तो इसमें आप पहला कर लें, दूसरा कर लें, तीसरा कर लें और 5वां कर लें, चौथा छोड़ दें आप, यानी कि 4th नंबर का छोड़ दें, क्योंकि ये तरीका फिर आपको टफ पड़ जाएगा। तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ? पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां। 4th का आपको नहीं करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5th ये आपके होमवर्क में है, ये आपको करना है। तो अब मैं ये कह देता हूँ कि पेपर में कुछ बच्चों की कॉपियाँ चेक हो गई हैं और कुछ बच्चों की कॉपियाँ चेक होनी बाकी हैं। और मैंने लिख के भी भेजा था अगर कि नाम जिसने लिख दिया है, पहुँच गए हैं बहुत सी बच्चों की कॉपियाँ और उन पर नाम जिसकी लिखा हुआ है, जिसकी कॉपी मेरे को पता चल रही है कि ये इस बच्चे की कॉपी है, उसकी मैं चेक कर दूँगा। और हो सकता है एक आध की ऐसा हो कि जिस पे नाम नहीं लिखा हो, तो वो भेज देना अपना नाम लिख के उस कॉपी को, उसकी भी चेक हो जाएगी। और ये मार्क्स आपके नोट होंगे नोटबुक एक पे रिकॉर्ड में, और फिर आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट में इसको चढ़ाए जाएंगे। तो इन पेपर को नॉर्मली नहीं लेना है। ग्रुप में क्वेश्चन पहुंच रहा है और अगर आप पेपर नहीं दे रहे हैं तो इसका साफ और स्पष्ट मतलब है कि आपको नहीं आता, इसका मतलब आपको 0 मार्क्स चढ़ाना आपका। तो ये ध्यान रख लें, अपने पेपर को दें, जैसा भी आता है, जितने मार्क्स आते हैं वो फिर आप कल मिलेंगे आपको। और अगस्त में आपका FA1 हो जाएगा, तो इसलिए इनकी तैयारी करते रहें। सारा मिक्स फिर पेपर होंगे इन सब के, तो इसलिए ये नहीं है कि इसको नॉर्मली लिया जाए। तो अभी तो मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ।
इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से वीडियो को देख के समझें कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, किस तरीके से होगा। ओके, बाय।